अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज और आप देख रहे हैं मौजा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो ना हमारी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस सोलर कंट्रोलर की चार्जिंग के इशू और इस सोलर कंट्रोलर के रिलेटेड तमाम किस्म के इशू जो कि हम फेस करते हैं घरों में। हर कोई चाहता है कि हमारी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो, सोलर प्रॉपर वर्क करे, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं यार कंट्रोलर भी हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है, लेकिन हमारी बैटरी 11-12 से ऊपर जाती नहीं है, या अगर चली भी जाए तो बहुत जल्दी लो हो जाती है। ठीक है ना। तो वो इस कंट्रोलर की मदद से ही मसला हल होना है। तो इसकी सेटिंग होती है, ठीक है ना, ये मेन्यू में इसकी सेटिंग होती है। आज इसकी सेटिंग के मतलब वीडियो मैंने बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक रेगुलर बेसिस पर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि ये एक PWM चार्ज कंट्रोलर है। मतलब दो किस्म के कंट्रोलर आते हैं, या तो PWM आते हैं या फिर MPPT आते हैं। जो MPPT कंट्रोलर होते हैं ना, वो बड़े यूपीएस में बड़ी पैनल्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। मतलब 585 वाट, 380 वाट्स की। अगर आपने ज्यादा पैनल लगाने हो ना, फिर PWM लगाते हैं। और अगर आपने छोटे, मतलब 180 वाट हो गया, 280 वाट हो गया, या 200 वाट के 2-3 पैनल लगाने हो ना, तो आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना, ये कंट्रोलर है अभी जनाब कितने एम्पीयर का देखें, 12-24। मतलब ये 12 वोल्ट पर भी काम करेगा, 24 वोल्ट पर भी काम करेगा। मतलब सिंगल बैटरी और डबल बैटरी दोनों पर काम करेगा। ठीक है। और उसके अलावा ये 20 एम्पीयर का कंट्रोलर है। मतलब 20 एम्पीयर का कंट्रोलर है, ये 20 एम्पीयर से कम पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है। और मैक्स इनपुट वोल्टेज मतलब 50 वोल्ट तक ये काम करेगा। ठीक है। 50 वोल्टेज तक ये अच्छे तरीके से काम करेगा। मतलब दो बैटरियां लगाई हूँ। तो 20 एम्पीयर का मतलब है कि एक पैनल जो होता है ना हमारा 150 वाट या 200 वाट का, वो देता है 8-9 एम्पीयर। तो इसका मतलब ये दो पैनल्स को चला सकता है। फिर इसके बाद अगर 3 एम्पीयर 30 एम्पीयर वाला आएगा, तो वो तीन पैनल्स को चला सकता है। 4 एम्पीयर वाला चार पैनल्स, 40 एम्पीयर वाला चार पैनल्स को। ठीक है। तो अभी इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, ताकि आपकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो और मतलब ज्यादा बैकअप भी दे। ठीक है। तो देखिए ना, सबसे पहले तो आपके इसके कनेक्शन होते हैं, आपने ये ध्यान से पढ़ लेने हैं, क्योंकि अगर आपने गलती जरा सी भी की तो आपका कंट्रोलर जल सकता है। तो आपने कई कारीगर क्या करते हैं कि पहले सोलर की तारें लगा देते हैं, जो कि आपने कभी भी नहीं गलती करनी। पहले कभी भी आपने सोलर की तारें नहीं लगानी। हमेशा आपने ये जो बैटरी का पॉइंट है ना, ये आपने हमेशा बैटरी की तार पहले लगानी है, फिर सोलर की वायर लगानी है। तो इससे आपका ये कंट्रोलर जलेगा नहीं। ठीक है ना, वो लोड बर्दाश्त कर जाएगा। तो ये हमारी बैटरी के कनेक्शन है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है सोलर का। और ये आगे बल्ब बना हुआ है, मतलब ये लोड की तारें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर लेनी है। तो मैंने इस वक्त जो बैटरी कनेक्ट की हुई है, वो पावर सप्लाई की है। 11 वोल्ट शो हो रहे हैं। सेटिंग में आपको इस पर भी बता देता हूँ। सेटिंग के लिए हमें सोलर कंट्रोलर लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई सोलर लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको सेटिंग इस पर समझा देता हूँ। सेटिंग सिंपल ही है। अभी आपने ना इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। ठीक है। अब देखें 11 वोल्ट पर है। अब ये ना, ये इसका मेन्यू वाला बटन है। ठीक है। ध्यान से तो एक दफा प्रेस करते हैं। देखें, अब ये आ गया बैटरी फुल। बैटरी फुल आ रहा है 11 वोल्ट पर। तो जाहिर सी बात है, जब कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार हमारा चार्ज कंट्रोलर सही तरीके से काम भी कर रहा है, लेकिन बैटरी हमारी 11-12 से ऊपर जाती नहीं। वही जाएगी कैसे, जब सेटिंग आपकी 11 वोल्ट पर सेट हुई है। तो ये बैटरी 11 वोल्ट पर फुल शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 11 वोल्ट पर आके वो रुक जाएगा। ठीक है। तो उसके अगला पॉइंट है लोड का। मतलब इतने पर ये वो लोड आगे देना शुरू करेगा। यहाँ पर इतने वोल्ट पर आके ये बैटरी लो का ऑप्शन है। मतलब यहाँ, जब यहाँ इतने पर वोल्ट आएंगे ना, तो ये यहाँ से करंट निकालना बंद कर देगा, लो कर देगा। उसके आगे ये 24 घंटे बैटरी को लोड देता रहेगा आगे। फिर ये बैटरी टाइप है, ये मतलब आपने लिथियम बैटरी लगाई है, एसिड बैटरी लगाई है, सिंगल बैटरी लगाई है, डबल बैटरी लगाई है, उसकी सेटिंग है। और ये फिर बैटरी लो की आप सेटिंग है। ठीक है ना। तो ये चार सेटिंग्स है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है। आपने जो कंपनी की तरफ से हुई होगी वो उस पर नहीं रहने देना, आपने एक अपनी मर्जी की अलग सेटिंग करनी है। ठीक है ना। वो भी आपको सेटिंग बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना, सिंगल बैटरी जो होती है, वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। और चार्ज कब होती है, वो चार्ज होती है जनाब 13 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट के दरमियान। 13.5 से लेकर 14.5 के दरमियान वो फुल हो जाती है। मतलब कि हमारा 12 वोल्ट की बैटरी 14 वोल्ट पर जाएगी तो फुल होगी। 14 से अगर नीचे रहेगी तो वो फुल नहीं होगी भाई। वो इसलिए तो आपकी जो धूप जाती है, आपका सोलर कंट्रोलर बिल्कुल बैटरी लो कर देता है।
जब तक आपकी बैटरी 14 वोल्ट पर नहीं जाएगी चार्ज आपकी बैटरी नहीं हो रही, ठीक है। 14 से ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो वो ओवर चार्ज हो जाएगी 15 वोल्ट पर, उसे कहेंगे ओवर चार्ज। 14 वोल्ट पर बिल्कुल चार्ज होगी, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने बता दिया कि बैटरी जो है ना तकरीबन 14 वोल्ट पर चार्ज होती है, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि 11 वोल्ट है, बैटरी लो है, अब आपने इसकी बैटरी की सेटिंग किस तरह करनी है ताकि आपकी बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज हो। आपने यहाँ पर दबाना है, जहाँ पर ये फुल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इस बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है। जो लॉन्ग प्रेस करेंगे ये ब्लिंक होने लग पड़ेगा। अब देखेंगे ब्लिंक होने लग पड़ा। अब आपने इसकी सेटिंग को कर देना है जनाब 14.2 पर, ठीक है। 14.3 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 14.2 आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखेंगे 14.2, 14.2 काफी है। और जो आप 14.2 करेंगे तो आपने इसे दोबारा लॉन्ग प्रेस करके सेव कर लेना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अगली सेटिंग जो है हमारी वो है लोड की। तो लोड की सेटिंग आप रख लें जनाब, लॉन्ग प्रेस करें, 13 वोल्ट रख लें, 13 वोल्ट काफी है। उसके बाद अगली सेटिंग आपने रखनी है जी बैटरी लो की। बैटरी लो की सेटिंग आप तकरीबन 11 10.8 पर रख लें। वैसे ये डिफॉल्ट ठीक है, 10.7 ठीक है। 10.5 रखने के लिए आपने इसे लॉन्ग प्रेस करना है और 10.5 रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगली सेटिंग है 24 घंटे इसे रहने दीजिएगा। उससे अगली सेटिंग है बैटरी टाइप की। अगर तो आपके पास तेजाब वाली बैटरी है ना जो अमूमन चलती हैं, तो आपने उसके लिए B1 टाइप यूज होगी। और अगर आपकी B2 और B3 है, तो मतलब लिथियम बैटरी है, तो उसके लिए आपने B2 और B3 रखना है। तो उससे इसे भी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ब्लिंक होने लग पड़ेगी। अब आप इसे चेंज कर सकते हैं, B2 B3 IB1 IB2 IB3, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने तेजाब वाली बैटरी रखी है तो आप इसे सिंपल B1 पर ही रखें, जो उसकी जेन्युइन सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने इसे, अब आपकी प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है। 14.5 पर आपकी बैटरी फुल है। उसके बाद 13 पर आपका लोड आगे जाएगा। 10.5 पर आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाएगी, मतलब इससे इससे कम नहीं होने देगा ये कंट्रोलर, ठीक है। और उसके बाद बी टाइप और ये चीज़ें, ये चंद चीज़ें जो आपने ध्यान रखना है। और हमेशा सोलर कंट्रोलर लगाते वक्त बैटरी आपने पहले लगानी है और सोलर सोलर पैनल्स आपने बाद में लगानी है, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी भी अच्छे तरीके से चार्ज होगी और ज़्यादा अर्सा निकालेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक रेगुलर बेसिस पर पहुँचती रहें।